हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत पाठक। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज है 26 जनवरी 2023। आज है 26 जनवरी 2023। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 26 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। किसने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? चलिए बताइए, किसने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? किस व्यक्ति ने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। चलिए बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए, किसने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार RBP 2023 से सम्मानित किया? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए आंसर दीजिए। किसने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP से 2023 से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विकल्प ए राइट आंसर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये राइट आंसर। विकल्प ए राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार बाल समारोह में 11 साधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़िए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को PM राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 साधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। चलिए आंसर पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 2। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कौन सा एक्सप्लोरर अप्रैल 2023 में फ्रेंच गुयाना एजेंसी के स्पोर्ट से लॉन्च होगा? चलिए बताइए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कौन सा एक्सप्लोरर अप्रैल 2023 में फ्रेंच गुयाना में एजेंसी स्पेस पोर्ट से लॉन्च होगा? चलिए बताइए, जुपिटर, आइस मून्स, अपोलो 3 मून मिशन 2, द राइजिंग मून्स? चलिए बताइए कौन सा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कौन सा एक्सप्लोरर अप्रैल 2023 में फ्रेंच गुयाना की एजेंसी से स्पेस पोर्ट से लॉन्च होगा? चलिए बताइए, जुपिटर, आइस मून्स, अपोलो 3 मून मिशन 2, द राइजिंग मून? चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर जुपिटर, आइस मून्स। विकल्प ए राइट आंसर, जुपिटर, आइस मून्स। विकल्प ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। आपकी स्क्रीन पे ये रहा आंसर। यूरोप का GUICE अंतरिक्ष मिशन अप्रैल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर अप्रैल 2023 में फ्रेंच गुयाना की एजेंसी स्पेस पोर्ट से लॉन्च होगा। उद्देश्य कक्षा जुपिटर, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोप की परिक्रमा करने वाले उत्तम संसार का पता लगाना। ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए।
ओडिशा के कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से किस वर्ग के लोगों की सूची में 22 जातियों को शामिल करने को मंजूरी दी है? चलिए बताइए। पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, मध्यम वर्ग। चलिए बताइए। ओडिशा कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से किस वर्ग के लोगों की सूची में 22 जातियों को शामिल करने की मंजूरी दी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, मध्यम वर्ग। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए। ओडिशा कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से किस वर्ग के लोगों की सूची में 22 जातियों को शामिल करने की मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर पिछड़ा वर्ग। विकल्प इज राइट आंसर पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो है राइट आंसर। विकल्प इज राइट आंसर पिछड़ा वर्ग, ये रहा आंसर। या CBC। ओडिशा कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सूची में 22 जातियों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये रहा छोटा सा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। ओडिशा कैबिनेट ने राज्य की CBC सूची में 22 जातियों को शामिल करने की मंजूरी। ओडिशा कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को CBC की सूची में 22 जातियों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये रहा आंसर। चलिए पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और जवाब दीजिए। किस राज्य सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के सहयोग से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया? चलिए बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए कौन सा सही है। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। किस राज्य सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। तो इसका राइट आंसर बिहार। विकल्प इज राइट आंसर बिहार। बिहार 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 राज्य सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए। बिहार के कृषि वानिकी संवर्धन है TOF फील्ड सर्वेक्षण हेतु FSI के साथ MOU किया। बिहार सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के सहयोग से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। ये रहा आंसर। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट लगभग 1495.5 करोड़ के उद्यम मूल्यों पर खरगोन ट्रांसमिशन में कितने प्रतिशत की इक्विटी हिस्सेदारी करेगा? चलिए बताइए। 100%, 50%, 75%, 90%। चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट इंडीग्रिड लगभग 1497.5 करोड़ के उद्यम मूल्यों पर खरगोन ट्रांसमिशन में कितने प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए 100%। 100% इक्विटी हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा। विकल्प ए राइट आंसर 100%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। ये रहा आंसर। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट इंडीग्रिड लगभग 1497 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्यों पर खरगोन ट्रांसमिशन 100% इक्विटी हिस्सेदारी के साथ अधिग्रहण करेगा। इंडीग्रिड ने 21 जनवरी 2023 को एक शेयर खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किए। खरगोन ट्रांसमिशन को 28 नवंबर 2015 को शामिल किया गया था। ये रहा आंसर। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए।
किस संस्था ने नई दिल्ली में आयोजित नगर पालिका बांड और नगर पालिका वित्त पर एक कार्यक्रम में नगर पालिका बांड पर एक सूचना डाटाबेस लॉन्च किया? चलिए बताइए किस संस्था ने? सेबी ने, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से जवाब दीजिए। किस संस्था ने नई दिल्ली में आयोजित नगर पालिका बांड और नगर पालिका वित्त पर एक कार्यक्रम के नगर पालिका बांड पर सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस संस्था ने नई दिल्ली में आयोजित नगर पालिका बांड और नगर पालिका वित्त पर एक कार्यक्रम में नगर पालिका बांड पर एक सूचना डाटाबेस लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए, सेबी। सेबी इज राइट आंसर। सेबी जो है, सेबी संस्था ने नई दिल्ली में आयोजित नगर पालिका बांड और नगर पालिका वित्त पर एक कार्यक्रम में नगर पालिका बांड पर एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। सेबी ने म्यूनिसिपल बांड पर सूचना डेटाबेस लॉन्च किया। सेबी ने नई दिल्ली में आयोजित नगर पालिका बांड पर नगर पालिका वित्त पर एक कार्यक्रम में नगर पालिका बांड पर एक सूचना डाटाबेस लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को MOHUA सहित विभिन्न धारकों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 में कब मनाया गया? 24 जनवरी, 10 जनवरी, 25 जनवरी, 5 जनवरी। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 में कब मनाया गया? चलिए बताइए 24 जनवरी, 10 जनवरी, 25 जनवरी, 5 जनवरी। विकल्प ABCD में से जवाब दीजिए कौन सा सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 में कब मनाया गया? चलिए बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी। विकल्प इज राइट आंसर 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। ये देखिए थोड़ा सा छोटा सा आंसर है, पढ़ लीजिए उसी क्वेश्चन का आंसर। भारत में बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रह अन्याय को उजागर करने हेतु प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करें, बनाना पड़ा क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। किस व्यक्ति ने 1 मार्च 2023 को प्रभावी 5 वर्षों भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? चलिए बताइए। प्रोफेसर भरत भास्कर, प्रोफेसर विक्रमजीत सिंह, प्रोफेसर SK आचार्य, प्रोफेसर विनय भाटिया। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से जवाब दीजिए। किस व्यक्ति को 1 मार्च 2023 से प्रभावी 5 वर्षों भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? चलिए बताइए किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? चलिए बताइए किस व्यक्ति को 1 मार्च 2023 से प्रभावी 5 वर्षों भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMA के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है विकल्प ए, प्रोफेसर भरत भास्कर। प्रोफेसर भरत भास्कर इज ए राइट आंसर। विकल्प ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। चलिए पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। IIM अहमदाबाद ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। प्रोफेसर भरत भास्कर 1 मार्च 2023 को प्रभावी 5 वर्षों भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह IIM लखनऊ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सिस्टम प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। वो लखनऊ में कार्य करते, उनको अहमदाबाद IIM में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए।
किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया? 2000 किलोवाट। चलिए बताइए, किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया? चलिए बताइए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। चलिए बताइए, किस राज्य के राज्यपाल ने? चलिए बताइए, किस राज्य के राज्यपाल ने? किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स 2000 KWP की उत्तर भारतीय सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर पंजाब। पंजाब राज्य के राज्यपाल ने उद्घाटन किया। विकल्प ए इज राइट आंसर, पंजाब पंजाब पंजाब। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए पढ़िए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स 2000 किलोवाट पर की उत्तर भारत में सबसे तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने चंडीगढ़ में धना झील में फव्वारों के साथ 50 किलोवाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। यह रहा आंसर, पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? चलिए बताइए। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? चलिए बताइए। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। चलिए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत। विकल्प ए इज राइट आंसर, इंडिया इंडिया। भारत इज राइट आंसर। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को समर्थन करने वाला पहला देश भारत है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, छोटा सा आंसर, चलिए पढ़िए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की वित्तीय आश्वासन भेजा है। इस तरह यह संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र के द्वारा ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से समर्थन देने वाला श्रीलंका का पहला लेनदार बन गया है। भारत का कदम श्रीलंका के IMF से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से महत्वपूर्ण पैकेज की करीब ले जाता है। ये रहा आंसर, छोटा सा, पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया? चलिए बताइए। मिस्र, श्रीलंका, कनाडा, थाईलैंड। चलिए बताइए, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया है? मिस्र, श्रीलंका, कनाडा, थाईलैंड। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया है? चलिए बताइए। मिस्र, श्रीलंका, कनाडा, थाईलैंड। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है मिस्र। विकल्प ए इज राइट आंसर, मिस्र मिस्र मिस्र। मिस्र के साथ भारतीय सेना ने मिस्र के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया। आइए इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे छोटा सा आंसर, चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए, पढ़िए आंसर। भारतीय सेना और मिस्र की सेना ने विशेष बलों के बीच संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट शुरू होने जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ये रहा आंसर, छोटा सा, पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू हुआ? चलिए बताइए। G20, B20, N30, N10। चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू हुआ?
G20, B20, N30, S10। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणापत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया? G20, B20, N30, S10। चलिए बताइए कौन सा बैठक था जिसके बाद शुरू हुआ? चलिए बताइए, जवाब दीजिए। चलिए बताइए, हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणापत्र किस बैठक के बाद शुरू हुआ? चलिए बताइए, G20, B20, N30, S10। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। तो इसका राइट आंसर है G20। विकल्प इज राइट आंसर। G20 बैठक के बाद शुरू हुआ G20। G20 इज राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर देख लेते हैं। ये रहा छोटा सा आंसर, चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए, भोपाल में G20 के तहत Think20 की बैठक देश विदेश के 300 अधिक बुद्धिजीवियों ने G20 एजेंडे पर चर्चा के बाद भोपाल घोषणा पत्र जारी किया। भोपाल घोषणा ने समावेशी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। आयुष जैसे पारिवारिक चिकित्सा प्रणालियों बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास में मुख्य उन्मूलन विकास को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। ये रहा छोटा सा आंसर, पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन, नासा ने एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन प्रदान किए हैं? चलिए बताइए, बोइंग, जेट एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, इंडिगो। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए। नासा ने एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन प्रदान किए हैं? चलिए बताइए, बोइंग, जेट एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, इंडिगो। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। नासा ने एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन प्रदान किए हैं? चलिए बताइए, बोइंग, जेट एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, इंडिगो। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से कौन सा सही है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोइंग। विकल्प इज राइट आंसर, बोइंग। बोइंग को $425 मिलियन प्रदान किया है नासा ने। आइए इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर देखते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर, चलिए आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए। नासा ने बोइंग कंपनी को एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए $425 मिलियन प्रदान किए हैं। इस परियोजना के तहत बोइंग नासा के साथ पूरे पैमाने पर प्रदर्शनकारी विमान बनाने और प्रशिक्षण करने, उड़ानों के लिए काम करने, उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी को मान्य करेगा। यह रहा छोटा सा आंसर, पढ़िए। छोटा सा आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल आपूर्ति शुरू करने जा रही है? चलिए बताइए, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ये देखिए फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, ये स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रही है? चलिए बताइए, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रही है? चलिए बताइए, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। चलिए बताइए किस देश को। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। विकल्प इज राइट आंसर, बांग्लादेश। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति शुरू करने जा रही है। आइए इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर देखते हैं। ये रहा आंसर, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, चलिए पढ़िए आंसर। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन इस साल जून में प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति शुरू करेगा। भारत डीजल आयात करने के लिए लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें 126.5 किलोमीटर पाइप बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर लाइन भारत में है। यह अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल बांग्लादेश के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बरबादपुर डिपो तक डीजल ले जाएगा। यह रहा छोटा सा आंसर, चलिए पढ़ लीजिए जल्दी से। चलिए पढ़िए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ऑन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये था 26 जनवरी का करंट अफेयर। ये था 26 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। फिर कल मिलते हैं 27 जनवरी को अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।